इस वीडियो में मैं प्रहलाद तिवारी अपनी प्रकाशित 2 जीवनियों राजा राम मोहन राय, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनियों पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए प्रकाशक के ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर क्लिक करें। आप सबका स्वागत है। भाग 1, राजा राम मोहन राय। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा शक्ति के क्षीण होने पर व्यापार के लिए भारत आए अंग्रेजों ने अपनी सैन्य सर्वोच्चता सिद्ध करते हुए यहाँ अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर ली। रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वास की जड़ता के अंधे युग में भारत अपने गौरवशाली अतीत, सभ्यता और संस्कृति के प्रति उदासीन हो चुका था। ऐसे संक्रमण काल में राजा राम मोहन राय ने धार्मिक, सामाजिक सुधारों के माध्यम से राजनीतिक जागृति उत्पन्न की, जिसका सीमांत भारत की स्वतंत्रता में हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत प्रदेशों तथा देश के कुछ भागों में प्रचलित सती प्रथा मानवता पर घृणित कृत्य थी, जिसमें मृत पति के साथ जीवित पत्नी को बलपूर्वक दाह कर दिया जाता था। इसके मूल में विधवा को सांपत्तिक अधिकारों से वंचित करना था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए संघर्ष किया और अंततः सफलता प्राप्त की। राजा राम मोहन राय ने शास्त्रोक्त प्रमाण द्वारा हिंदुओं में प्रचलित मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का खंडन किया और एकेश्वर यानी परम सत्ता की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण के लिए आह्वान किया। आधुनिक शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा के जनक जगमोहन राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। जन जागृति के लिए पत्रकारिता की नींव डाली। बंगला गद्य लेखन के साथ उन्होंने हिंदी को पर्याप्त महत्व दिया। वे अंग्रेजी शिक्षा की उपादेयता से अवगत थे, किंतु अंग्रेजी भाषा के साथ संस्कृत को भी समान महत्व देते थे। उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित कर असाधारण दूरदर्शिता का परिचय दिया। शिक्षा के संबंध में उनका मत था कि दर्शन आदि प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा देने से अभिष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती। स्कूल और कॉलेजों का संजाल स्थापित करना तथा यूरोपीय विज्ञान आदि की शिक्षा देना सामयिक आवश्यकता है। शिक्षा को अधिक प्रयोजनीय बनाना भारत के हित में है। शिक्षा का दैनिक जीवन में उपयोगी होना अति आवश्यक है। उन्होंने लिखा, छात्रों को गणित, पदार्थ, रसायन एवं शरीर विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। हिंदू स्त्रियों की दुखद स्थिति का प्रमुख कारण संपन्न लोगों द्वारा बहुपत्नी प्रथा का प्रयुक्त पक्ष है। पीड़ित स्त्री के लिए 3 विकल्प हैं: अपने पति की मृत्यु के पश्चात सहमरण कर ले, अनैतिक जीवन यापन करे या पति के घर में दुख और अपमान भोगे। अधिकांश पीड़ित स्त्रियां प्रथम विकल्प को चुनती हैं। राजा राम मोहन राय ने बहुपत्नी के विषय में कहा है कि शास्त्रों में इसको मान्यता नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वयं इस धर्म विधि का उल्लंघन किया। शैव विवाह का तर्क देते हुए एक मुस्लिम स्त्री से विवाह किया। यह विरोधाभास आज तक अनुत्तरित है। ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादित करने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने अपने व्यय से पुस्तकें छपवाकर निःशुल्क वितरित करने के मूल में उनका उद्देश्य था कि अधिकाधिक लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर से अवगत हो सकें। उनका लेखन, वे वेदांत सूत्र भाष्य का बंगला अंग्रेजी में अनुवाद, वेदांत सार का अंग्रेजी अनुवाद, वेदांत चंद्रिका में आरोपों के लिखित उत्तर,
सती प्रथा उन्मूलन पर प्रथम आलेख, संवाद कौमुदी में ब्रह्म ज्ञान का समर्थन, प्रार्थना पत्र का प्रकाशन, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थेर लक्षण, गायत्रीच्या परमोपासना विधानम अनुष्ठान, गायत्री अर्थ ब्रह्मोपासना का प्रकाशन किया। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इसके भाग 2 में मैं प्रहलाद तिवारी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ।